Hello students, welcome to LearnIt India's online learning platform. My name is Sonali Mathwania. So on LearnIt we have started our JavaScript course series. In the last video we have covered introduction part of JavaScript. Okay, so what we have discussed in the last video, if you want to give a dynamic look to your website, so we use a JavaScript. ठीक है, तो इफ यू वांट टू बिकम अ एक्सपर्ट इन सम फील्ड, तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग होती है वो बेसिक से होती है, हम उसके फंडामेंटल्स सीखते हैं. तो इन द सेम वे इफ यू वांट टू बिकम अ एक्सपर्ट इन जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग में अगर हमें एक्सपर्ट बनना है तो हमें उसकी स्टार्टिंग जो करनी पड़ेगी वो बेसिक से ही करनी पड़ेगी. उसके जो बेसिक फंडामेंटल्स है उसी से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी. तो आज के हम इस वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट का पार्ट है वेरिएबल पार्ट कवर कर रहे हैं. व्हाट इज अ वेरिएबल इन अ जावा. सो अगर हम फर्स्ट डेफिनेशन देखें वेरिएबल्स की, व्हाट आर द वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डाटा. ठीक है, सो ऑन माई स्क्रीन आई एम शोइंग अ डायग्राम हियर. इफ आई आस्क व्हाट इज इट, सो व्हाट यू विल से ये क्या है, एक वैल्यू है, एक नंबर है. एंड इफ आई चेंज द वैल्यू, लाइक इफ आई से व्हाट इज इट 12.5, तो यहाँ पर हम इंटीजर टाइप का नंबर यूज कर रहे हैं या फिर हम यहाँ डेसिमल टाइप का नंबर यूज कर रहे हैं या फिर यहाँ पर क्या है किसी का नाम यूज कर रहे हैं. तो प्रोग्रामिंग में अगर हमें कोई सा डाटा या वैल्यू स्टोर करना है, सो वी रिक्वायर्ड अ वेरिएबल्स. ठीक है, सो वी रिक्वायर्ड अ वेरिएबल्स. सो वेरिएबल्स क्या है, इट इज अ काइंड ऑफ अ, सो व्हाट इज अ वेरिएबल. सो वेरिएबल इज अ काइंड ऑफ अ कंटेनर. ठीक है, सो किसी भी टाइप की वैल्यू स्टोर करनी है, लाइक इफ आई वांट टू स्टोर अ 52 इन दिस बकेट, वैल्यू स्टोर्ड है. ठीक है, सो देयर आर सो मेनी कंटेनर्स, लाइक इस कंटेनर में यहाँ पर 12.5 स्टोर है एंड इन अदर कंटेनर हियर some other value या other data is stored. So internally how you will identify, internally जो प्रोग्राम है मीन्स प्रोग्रामिंग में अगर हमें मीन्स आइडेंटिफिकेशन पर्पस के लिए वेरिएबल्स का यूज करते हैं. तो यहाँ पर अगर हमने इस कंटेनर का नाम रख दिया A, तो एंड वी कैन गिव नेमिंग टू दिस कंटेनर. इफ आई आस्क यू कि 52 कौन से बकेट में स्टोर है, सो यू विल डायरेक्टली से ए बकेट. इफ आई आस्क यू रवि इज स्टोर्ड इन विच बकेट, सो यू विल डायरेक्टली से बी. ठीक है, तो इन द सेम वे वी यूज अ वेरिएबल फॉर स्टोरिंग डाटा एंड वैल्यूज. अब जावास्क्रिप्ट में अगर हमें वेरिएबल्स क्रिएट करना है तो हमें क्या है, नेमिंग कन्वेंशन देना पड़ता है. तो क्या सर्टेन रूल्स होते हैं, तो वो यहाँ पे हम समझते हैं कि क्या रूल्स हमें क्या है डिफाइन करने पड़ेंगे, क्या सिंटेक्स यूज करते हैं. सो देयर आर सम रूल्स व्हाइल डिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स. ठीक है, सो वेरिएबल्स को हम आइडेंटिफायर्स भी बोलते हैं. ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या होता है जावास्क्रिप्ट में, जो स्टार्टिंग है या अपर लेटर से होनी चाहिए, अपर केस लेटर्स, या फिर लोअर केस लेटर से होनी चाहिए, या फिर आप यूज कर सकते हैं स्पेशल सिंबल्स लाइक अंडरस्कोर या फिर डॉलर साइन. नेक्स्ट रूल क्या कहता है, आफ्टर फर्स्ट लेटर वी कैन यूज अ डिजिट्स 0 to 9. सो दिस एग्जांपल वैल्यू एंड 1, इस टाइप से हमने डिक्लेयर किया. जावा एंड द थर्ड पॉइंट क्या है, थर्ड रूल क्या कहता है कि जावास्क्रिप्ट वेरिएबल्स आर केस सेंसिटिव. फॉर एग्जांपल अगर आप वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो लाइक स्मॉल x एंड कैपिटल A, से डिफरेंस है इंटरनली, हम वो आगे समझेंगे व्हाट इज अ केस सेंसिटिविटी. तो पर हमें कुछ सर्टेन रूल्स हमें क्या करने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं अगर हम वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट में. सो देयर आर 3 ways टू डिक्लेयर अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल. ठीक है, इफ यू आर डिक्लेयरिंग अ जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, सो देयर आर 3 ways. फर्स्ट वन इज अ यूजिंग अ where, second one is a using let, third one is a using const. So in this video we are only covering a where part. ठीक है, in the coming lectures we will be discussing a let and const keyword, what syntax we use
सो यहाँ पर क्या सिंटेक्स हम यूज करते हैं वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो इन इफ यू लर्न सम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, अगर आपने सीखी होगी C++ या जावा अगर सीखी होगी, तो उसमें जब हम वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं, अगर वो वेरिएबल इंटीजर टाइप की वैल्यू होल्ड कर रहा है तो हम इंट डिक्लेयर करते हैं, या फिर वो जो वेरिएबल है फ्लोट टाइप की वैल्यू, डेसिमल वैल्यू इंक्लूड कर रहा है, मीन्स होल्ड कर रहा है, तो हम क्या डिक्लेयर करते हैं, फ्लोट या डबल। तो यहाँ पर क्या टाइप है, ये वेर किस टाइप का है, तो ये जो वेरिएबल है ये वेर टाइप हम जो डिक्लेयर कर रहे हैं, इसका मतलब ये जो ए टाइप का जो वेरिएबल है, इट कैन होल्ड एनी काइंड ऑफ डाटा। अगर हम इंटीजर पास कर रहे हैं तो इंटीजर भी होल्ड करेगा, अगर हम डेसिमल पास कर रहे हैं तो डेसिमल वैल्यू भी होल्ड करेगा, इन काइंड का डाटा भी क्या है, होल्ड करेगा। सो वेर क्या है, वेर जो टाइप है, तो मीन्स इट कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ डाटा। ठीक है। व्हाट इज द डिक्लेरेशन, मेनी स्टूडेंट्स आर कंफ्यूज अबाउट व्हाट इज द डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन। सो व्हाट इज द डिक्लेरेशन, सो डिक्लेरेशन जो वे है, मीन्स यू आर ओनली डिफाइनिंग, मीन्स सिर्फ यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं, और वेरिएबल किस टाइप का है, तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम शो कर रहे हैं कि जो वेरिएबल है किस टाइप का है। ठीक है, हमने यहाँ पर अभी कोई वैल्यू वेरिएबल में या कंटेनर में स्टोर नहीं कराई है। नेक्स्ट स्टेप वी आर डूइंग इनिशियलाइजेशन। तो हमने फर्स्ट स्टेप में यहाँ पर देखा, हमने वेरिएबल क्रिएट किया बट यहाँ पर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है, मीन्स वेरिएबल क्रिएट किया बट उसके अंदर कोई वैल्यू स्टोर नहीं है। अगर हम वैल्यू पुट कर रहे हैं तो अगर वो वैल्यू इस टाइप से हम असाइन कर रहे हैं तो ये प्रोसेस इनिशियलाइजेशन प्रोसेस कहलाती है। अगर हम दोनों प्रोसेस एक ही टाइम पे कर रहे हैं तो डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन कहलाता है। जैसे वेर ए इज इक्वल टू 45। सो यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकली वो जो कन्वेंशंस है, नेमिंग कन्वेंशन है वेरिएबल के, अगर हम यहाँ प्रैक्टिस करें, चेक करते हैं कि क्या एरर आती है। तो यहाँ पर अगर हम वेरिएबल है इस टाइप से हम यहाँ क्रिएट कर रहे हैं अंडरस्कोर एंड इज इक्वल टू, तो यहाँ पर हमने क्रिएट कर लिया प्रोग्राम, और अब यहाँ पर ये जो वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम डिस्प्ले करा रहे हैं, आउटपुट करा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने प्रोग्राम को सेव कर दिया, कंट्रोल एस, यहाँ पर इस टाइप से डाटा शो हो जाएगा। बट अगर हम इसकी स्टार्टिंग अगर हम डिजिट से करते हैं तो यू कैन सी, तो यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का अगर आप यूज कर रहे हो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम्स रन करने के लिए, तो जावास्क्रिप्ट में क्या है, इस टाइप से एरर आपको शो हो जाएगी। इस टाइप से ये जो रेड सिंबल है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। अगर हम यहाँ रन करेंगे तो इस टाइप से यहाँ सिंटेक्स नाम की एरर आके यहाँ पर जनरेट होगी। तो ऐसा हम यहाँ पर यूज नहीं कर सकते। So here I have created some variables like a_12। इसमें रवि टाइप की वैल्यू स्टोर्ड है। ठीक है, तो रवि स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू है। देन नेक्स्ट जो वेरिएबल क्रिएट किया है _b इज इक्वल टू 12 है। अब हमने नेक्स्ट जो क्रिएट किया है नेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया है डॉलर टाइप का वेरिएबल क्रिएट किया है। इसके अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड हो रही है वो फ्लोट। नेक्स्ट वेरिएबल जो क्रिएट किया है $ABC, तो इसमें कैरेक्टर टाइप की वैल्यू स्टोर्ड हो रही है। अब यहाँ पर हमने आपको एक्सप्लेन किया जैसे कि वेर जो है, वेर हर टाइप के डाटा को स्टोर कर सकता है। हमें सिर्फ एक ही बार टाइप डिक्लेयर करना है वेर। सो वेर क्या है, वेर किस टाइप का वेरिएबल है, अगर कोई सा वेरिएबल वेर टाइप का है तो वो किसी भी टाइप की वैल्यू होल्ड कर सकता है। सेव करते हैं और रन करते हैं। सो यू कैन सी यहाँ पर कंप्लीट जो वैल्यू है वेरिएबल्स की यहाँ पे शो हो जाएगी। इस टाइप से हमने यहाँ पर आज की इस वीडियो में समझा कि किस टाइप, व्हाट इज द करेक्ट वे ऑफ डिक्लेयरिंग वेरिएबल्स इन जावास्क्रिप्ट। अगर हम यहाँ पे स्टार्टिंग डिजिट्स से करते हैं तो यहाँ पर क्या शो करेगा, वो एरर शो करेगा। सो नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें, व्हाट इज द आउटपुट ऑफ इट इफ आई डिस्प्ले हियर ए। जावास्क्रिप्ट किस टाइप की लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। अगर कोई सा बल डिक्लेयर कर रहे हैं एंड देयर इज अ मींस इंटरनली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अपर केस एंड लोअर केस। ठीक है,
सो अगर हम स्मॉल a का यूज कर रहे हैं तो स्मॉल a एक अलग टाइप का वेरिएबल है, एंड इफ वी आर यूजिंग अ कैपिटल A तो यहाँ पर कैपिटल A एक अलग वेरिएबल है। ठीक है, सो देयर इज अ इंटरनली डिफरेंस बिटवीन अपर केस एंड लोअर। प्रोग्राम को रन करें, सो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो 10 आएगा। एंड इफ आई यूज अ कैपिटल A एंड अगेन से कंट्रोल S, सो यहाँ पर जो आउटपुट आएगा वो 20 आएगा। सो देयर इज अ इंटरनली डिफरेंस बिटवीन कैपिटल A एंड स्मॉल a। सो यहाँ पर हमने कुछ रूल्स की बात करी जावा स्क्रिप्ट में, वेरिएबल्स को कैसे डिफाइन करते हैं, व्हाट इज अ वेरिएबल इन अ जावा स्क्रिप्ट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल सी द वर्किंग ऑफ अ लेट एंड const, and we will see the difference between where, let and const. This is all about this video, so we will meet in the next video with a new concept. So learn करना है तो learn it पे आइए। Okay, so thanks for watching this video.